बीच अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील घोषित हो गई है। दोनों देशों ने डील की पुष्टि की। डील के तहत अमेरिका के लिए चीन का रेयर अर्थ एक्सपोर्ट खोलेगा और बदले में अमेरिका की तरफ से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाएंगे। साथ में अमेरिका चीन के छात्रों के लिए वीजा प्रतिबंधों को भी हटाएगा। हालांकि शुरुआत में चीन ने 6 महीने के लिए ही रेयर अर्थ एक्सपोर्ट लाइसेंस देने की बात कही है। सर, इस पूरे समझौते की मुख्य शर्तें क्या हैं और सबसे ज़्यादा राहत, तत्काल फौरी राहत कहाँ पर दिखाई दे रही है? देखिए, जिनेवा से लंदन और लंदन की बातचीत तक, लंदन में भी बातचीत हुई थी, सहमति बनी थी, पर संधि जैसी बात नहीं हुई थी। अब कल अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय ने और उससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये कहा कि रेयर अर्थ पर समझौता हो गया है और शाम होते होते चीन की तरफ से भी इसकी पुष्टि कर दी गई। समझौते की जो शर्तें निकलकर बाहर आ रही, जैसी मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, उसके हिसाब से जो समस्या है अमेरिका की रेयर अर्थ की, तात्कालिक उसका समाधान हो रहा है, लेकिन केवल 6 महीने के लिए। चीन ने 6 महीने के लिए 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट के लाइसेंस को देने की इजाजत दी है। ईवी, सेमीकंडक्टर्स और मिसाइल सिस्टम्स के लिए जरूरी एलिमेंट दिए जाएंगे। लंदन तक की बातचीत में मिसाइल सिस्टम्स शामिल नहीं थे, ईवी और सेमीकंडक्टर शामिल थे, इसे शामिल करा लिया गया है। चीन के सामान पर 55% का टैरिफ और अमेरिकी सामान पर 10, चीन में 10% का टैरिफ बरकरार रहेगा, यानी यह व्यवस्था चलती रहेगी। एक महत्वपूर्ण बात है कि चीन लगातार जिस बात पर दबाव बना रहा था कि उसे चीनी छात्रों पर के जो वीज़ा पर प्रतिबंध लगाए गए उनको रोका जाए और जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होने हैं, खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए चिप और तकनीक के लिए, इन पर रोक ना लगाए अमेरिका। ऐसे संकेत हैं कि अमेरिका इस पर राजी हो गया। तो दोनों देशों ने मिलकर एक सहमति की परिस्थिति बना ली है, जिससे कि अमेरिका के ऑटो उद्योग को और मिसाइल इंडस्ट्री को जो रेयर अर्थ की शॉर्टेज थी, जो काम रुका हुआ था, वो दोबारा शुरू हो सकता है। तो मान के चलें कि फिर अब दुनिया में कुछ दिन शांति रहेगी। एक बड़ा मुद्दा काफ़ी हद तक क्या सॉर्ट आउट हो गया है सर? अगले हफ्ते भी जो रैली बाजार में रही, बहुत बड़ा योगदान इन सब चीज़ों का रहा, ये कंटिन्यू रहेगी? देखिए, जीएम, फोर्ड, लॉकहीड मार्टिन जैसी जो प्रमुख कंपनियां हैं जिनको मैग्नेट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, कार कंपनियों में जीएम, फोर्ड है और लॉकहीड मार्टिन है, इनको समैरियम कोबाल्ट मैग्नेट मिलेंगे। तो ऑटो कंपनियों के सर से आफत, मुश्किल या समस्या टल गई है। एमपी मटेरियल्स जो कि चीन की प्रमुख कंपनी है, अमेरिका की प्रमुख कंपनी है रेयर अर्थ की, उसके भी शेयर में बढ़े हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका का रेयर अर्थ प्रोसेसिंग के लिए चीन जाना शुरू होगा। लेकिन 6 महीने का ही लाइसेंस है, केवल 6 महीने में के बाद चीन इस लाइसेंस को रिव्यू करेगा। जो लोग नियमित रूप से बोनस के दर्शक हैं, उन्हें पता है कि हमने ये बताया था आपको एक विस्तार से अर्थम में कि चीन की सप्लाई चेन, रेयर अर्थ सप्लाई चेन, उसका सबसे बड़ा कारोबार स्ट्रेटेजिक वेपन है और उसका उसने इस वार्ता में बेहद सफलता के साथ इस्तेमाल किया है, क्योंकि समैरियम जो कि सबसे एक महत्वपूर्ण रेयर अर्थ है, इसकी आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भरता, अमेरिका की लगभग पूरी निर्भरता चीन पर है। लेकिन फिलहाल 6 महीने तक इस लाइसेंस व्यवस्था से कम रेयर अर्थ को लेकर जो तनाव था अमेरिका और चीन के बीच, वो दूर हुआ है। बाजार अगले सप्ताह इस संधि के और भी डिटेल, इसके ब्यौरे समझेगा, चीन की तरफ से विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार करेगा और जो सेंटीमेंट बाजार का मूड है वो शायद सकारात्मक रहेगा, क्योंकि एक लंबा उलझा हुआ मुद्दा था। लेकिन अभी रेयर अर्थ की समस्या भारत और ईयू के लिए लगातार बनी हुई है। क्या वो भी ऐसी ही संधि करेंगे, चीन ऐसी ही शर्तें उन पर भी लगाएगा, ये हमें देखना होगा, क्योंकि अपने तरीके का एक पहला समझौता इस तरीके का है जिसमें 6 महीने के लिए लाइसेंस देने की बात कही गई है। जी, आज के कार्यक्रम को अब समेटने का वक्त हो गया है सर, लेकिन इस वीकेंड पे तमाम हमारे दर्शक इंतजार करते हैं अर्थम को लेकर के। क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, इस बार के अर्थम में हम आपको ईरान और इजराइल युद्ध के पृष्ठभूमि में पीछे क्या चल रहा है इसे लेकर चलेंगे। ईरान इजराइल के युद्ध ने दुनिया को यह बताया कि तेल ले जाने के जो मौजूदा रास्ते हैं वो निरापद नहीं हैं, उन पर बेहद गहरे जोखिम है, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दी। और पिछले अर्थम में हमने आपको उन रास्तों के बारे में बताया था। तो क्या तेल कैसे जाएगा, तेल ले जाने के नए रास्ते क्या होंगे, क्या सबक मिला है दुनिया को इस जंग से, और वो नए रास्ते कैसे तैयार हो रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, और कितना बड़ा और कितना विशाल निवेश और नेटवर्क दुनिया के देश तैयार कर रहे हैं ताकि उनको होर्मुज स्ट्रेट,
स्वेज नहर, बाब अल मंडाब, मलक्का जैसे जो खतरनाक जोखिम भरे रास्ते हैं जहां पर कभी भी संघर्ष और युद्ध हो सकता है, उन्हें अवॉइड करने का मौका मिले या उनको बाईपास करके तेल और गैस को पहुंचाया जा सके। बेहद विस्तार से हम आपको बताएंगे कि दुनिया के किस देश में, ईरान में, रूस में, चीन में, अमेरिका में और यूरोप में ऐसा क्या हो रहा है पिछले 3-4 साल के भीतर जो दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी सप्लाई के पूरे स्वरूप को ही अगले एक दशक में बदल देगा। जी।